प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की आपकी इस BA प्रथम वर्ष विषय हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र की आज के इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, अभी हाल ही की जो ऑनलाइन कक्षाएं हुई थी, जिसमें हमने हिंदी साहित्य के इतिहास के द्वितीय कालखंड भक्ति काल को हम पढ़ते आ रहे हैं। भक्ति काल से जुड़ी हुई पाठ्य वस्तु को हम पढ़ते आ रहे हैं। आपके इस प्रथम प्रश्न पत्र का जो पाठ्यक्रम है वो 100 अंकों का है। उन 100 अंकों में से 40 अंक आपके भाषा विज्ञान के लिए निर्धारित हैं और 60 अंक हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए निर्धारित हैं। यानी ये प्रश्न पत्र 2 भागों में विभक्त हैं, 40 अंक भाषा विज्ञान के लिए और 60 अंक हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए। अब रही आपकी अंक योजना, जिसमें आपकी जो मुख्य परीक्षा होगी विश्वविद्यालय की, उसमें 20-20 अंकों के 5 प्रश्न आपके मुख्य परीक्षा में आएंगे। यानी कुल 10 प्रश्न होंगे। हर प्रश्न अथवा में होगा। 2 में से एक आपको करना है। जैसे पहला प्रश्न है, इसमें 2 अथवा में होंगे, उनमें से एक करना। दूसरे प्रश्न में भी 2 अथवा में होंगे, उनमें से एक करना। तो पहला और दूसरा प्रश्न भाषा विज्ञान से संबंधित हैं और तीसरा, चौथा और पांचवा हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित हैं। तो पिछली ऑनलाइन कक्षाओं में हमने आदिकाल से जुड़ी हुई पाठ्य वस्तु को पढ़ लिया था और हाल ही की जो ऑनलाइन कक्षाएँ हो रही हैं, जिसमें हम रीतिकाल को हमने आरंभ किया था। रीतिकाल की विविध परिस्थितियों पर हमने अभी चर्चा की है और निर्गुण जो काव्यधारा है, जिसकी एक शाखा है ज्ञान मार्गी संत काव्यधारा, जिसकी प्रमुख प्रवृत्तियों और काव्य विषय वस्तु पर हमने विस्तार से मॉडल आंसर के रूप में चर्चा की थी। इसी तरह से निर्गुण सूफी मार्गी काव्यधारा, जिसे प्रेम मार्गी काव्यधारा भी कहा जाता है, उसकी विविध काव्य प्रवृत्तियों और काव्य विशेषताओं पर हमने हाल ही की पिछली ऑनलाइन कक्षाओं में चर्चा की थी। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं सगुण काव्यधारा, और सगुण काव्यधारा में राम भक्ति काव्यधारा और कृष्ण भक्ति काव्यधारा, ये 2 धाराओं में विभक्त हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कृष्ण भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषताएं। कभी कभी प्रश्न इस तरह से भी आ जाता है कि अष्टछाप का संक्षिप्त परिचय देते हुए कृष्ण भक्ति काव्य की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, या कृष्ण भक्ति काव्य पर एक लेख लिखिए, एक निबंध लिखिए। तो इस तरह का जो प्रश्न बनता है, तो आइए आज हम इस मॉडल आंसर के रूप में कृष्ण भक्ति काव्य की पूरी संपूर्ण विशेषताओं पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। भक्ति काल में सगुण भक्ति काव्यधारा 2 वर्गों में विभक्त हुई है, जिनमें एक है राम भक्ति काव्यधारा, और जिसके प्रतिनिधि कवि के रूप में आचार्य तुलसी जी उपरकर का आते हैं। दूसरी ओर है कृष्ण भक्ति काव्यधारा, जिसका प्रतिनिधित्व किया है महाकवि सूरदास जी ने। हिंदी में जिस प्रकार रामानुजाचार्य जी से प्रभावित होकर श्री रामानंद जी ने राम भक्ति का प्रचार प्रसार उत्तर भारत में किया था, उसी प्रकार निम्बार्काचार्य, मध्वाचार्य और श्री विष्णु स्वामी जी के आदर्शों को सम्मुख रखकर, यानी सामने रखते हुए, वल्लभाचार्य और चैतन्य महाप्रभु ने जनता को कृष्ण भक्ति का संदेश दिया। माधुरी भाव से युक्त होने के कारण कृष्ण भक्ति को माधुरी भाव से युक्त होने के कारण कृष्ण भक्ति को सर्वाधिक लोकप्रियता प्राप्त हुई है। कृष्ण भक्ति का प्रचार करते हुए वल्लभाचार्य जी ने शुद्धाद्वैत और पुष्टि मार्ग नामक इन 2 भक्ति सिद्धांतों की स्थापना की थी। इनके द्वारा इन्होंने भक्ति को ईश्वर का अनुग्रह, यानी कृपा, यानी पुष्टि, तो एक तरह से भक्ति को ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त करने की सरल विधि बताई, जिसे पुष्टि मार्गीय भक्ति कहते हैं।
जिससे अनेक वैष्णवों ने दीक्षा ग्रहण कर कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार किया। अब हम अष्टछाप का संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर रहे हैं। अष्टछाप क्या है? देखिए, हिंदी साहित्य के भक्ति काल में कृष्ण काव्य का जो श्रेय है वो वल्लभाचार्य जी को दिया जाता है। इन्होंने गोवर्धन पर्वत पर स्थित श्रीनाथ जी के मंदिर को अपने संप्रदाय का प्रमुख केंद्र बनाया, जहाँ 8 पैर कीर्तन चलता रहता था। इस कार्य हेतु उन्होंने अपने 8 कृष्ण भक्तों को सेवा हेतु नियुक्त किया, जिसे साहित्य में अष्टसखा, अष्टमंडली और अष्टछाप के कवि के नाम से जाना जाता है। यानी ये जिनके ऊपर 8 अष्टछाप यानी 8 लोगों पर छाप पड़ी हुई है, कृष्ण भक्ति की छाप, तो इसलिए इनको अष्टछापी कवि के नाम से जाना जाता है। श्री वल्लभाचार्य जी की मृत्यु के उपरांत उनके पुत्र विठलनाथ जी ने 8 कृष्ण भक्त कवियों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखा, यानी अपने आशीर्वाद की छाप छोड़ी। विठलनाथ जी ने अपने पिता के जो 84 शिष्य कृष्ण भक्ति से जुड़े हुए थे, इन 84 शिष्यों में से उन्होंने 4 शिष्यों का चयन किया तथा अपने 252 शिष्यों में से 4 शिष्यों का चयन करते हुए कुल इन 8 प्रसिद्ध भक्तों की एक मंडली तैयार की, जो कृष्ण भक्ति से जुड़े हुए 8 कवि हैं। 4 वल्लभाचार्य जी के शिष्य और 4 विठलनाथ जी के शिष्य, जिनमें सूरदास जी, परमानंद दास जी, कुम्मन दास जी और कृष्णदास जी ये वल्लभाचार्य जी के शिष्य हैं, तथा गोविंद स्वामी, चीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास ये विठलनाथ जी के शिष्य थे। ये 8 कवि ही अष्टछाप के कवि के नाम से विख्यात हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था अष्टछाप का परिचय। और अब हम तो प्यारे विद्यार्थियों, ये तो था अष्टछाप के कवियों का प्रमुख परिचय। और अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो मुख्य जो आज की ऑनलाइन कक्षा जो होने जा रही है वो है सगुण कृष्ण भक्ति काव्यधारा की प्रमुख काव्यगत विशेषताओं का विवेचन, जिसमें हम आरंभ करने जा रहे हैं कृष्ण लीला का वर्णन। पहली विशेषता, प्राय इन सभी कवियों ने कृष्ण लीलाओं का वर्णन किया अपनी कविताओं में। तो देखिए, कृष्ण भक्त कवियों ने राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन अपने काव्य में प्रमुखता से किया है। विभिन्न संप्रदायों में दीक्षित इन भक्त कवियों ने श्री कृष्ण के मधुर रूप की झांकी अंकित करते हुए उनकी बाल लीलाओं एवं प्रेम लीलाओं का चित्रण अपनी रचनाओं में बखूबी किया है। कृष्ण भक्त कवियों ने कृष्ण की लोक रंजनकारी लीलाओं को अपने काव्य का विषय बनाकर जनता को माधुरी रस की पवित्र गंगा में नहलाया है। इन्होंने यानी इन कृष्ण भक्त कवियों ने बाल जीवन, कृष्ण के बाल जीवन एवं किशोर जीवन की लीलाओं का उन्मुक्त चित्रण करते हुए गान गाया है। यही कारण है कि समूचा भक्तिकालीन कृष्ण काव्य माधुर्य भाव से ओतप्रोत है। कृष्ण भक्तों को यशोदा नंदन यानी माँ यशोदा के नंदन पुत्र और गोपी वल्लभ अर्थात गोपियों के स्वामी कृष्ण रूप में ही सुख मिला है। सूरदास जी ने अविरल गति कछु कहत न आवे, अविगत गति कछु कहत न आवे, यानी जो निर्गुण परमात्मा है उनकी गति के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में कुछ भी नहीं किया जा सकता। उनका रूप कैसा है, रूप, आकार, रंग, ढंग,
निर्गुण निराकार परमात्मा की भक्ति के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, ऐसा सूरदास जी ने ये लिखा है। कहकर उन्होंने निर्गुण ब्रह्मा को अगम्य मानकर कृष्ण के लीला पदों का ही गुणगान करना अपना सर्वस्व माना है। कृष्ण जन्म से मथुरा गमन के पूर्व की समस्त लीलाओं का जैसा विशद और व्यापक वर्णन किया गया वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। और ये प्रवृत्ति कृष्ण काव्य की एक तरह से संजीवनी बूटी के रूप में विख्यात है। जैसे एक उदाहरण, एक पंक्ति यहाँ पर मौजूद है कविता की, यशोदा हरि पालने झुलावे, यानी माँ यशोदा कृष्ण का जब अवतार हुआ और उनको बालपन में, बचपन में जब माँ यशोदा उनको पालने में झुला रही है, तो देखिए किस तरह से वो उनका मन बहलाते हुए लोरिया गाते हुए उनको सुलाती है। हलरावे दुलरावे, हलरावे दुलरावे मलरावे जोई सोई कछु गावे, यानी एक तरह से हलरावे का तात्पर्य हिलाना, दुलरावे का तात्पर्य दुलार करना, पुचकारना, मलरावे का तात्पर्य मलार नामक कोई गीत, कोई बाल गीत गा रही है। तो जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे मलरावे जोई सोई कछु गावे, मेरे कान को औन इंद्रियां कहाने आकर सुलावे। तो इस तरह की ये चर्चित पंक्तियाँ बाल लीला वर्णन से संबंधित। दूसरी काव्यगत विशेषता की ओर हम आगे बढ़ते हैं। कृष्ण भक्ति काव्य की दूसरी विशेषता है विषय वस्तु में मौलिक उद्भावना, यानी इन कवियों के समक्ष जो विषय वस्तु थी, उन विषय वस्तु में इन्होंने कई कल्पनाएं करके श्री भागवत के 10वें स्कंद की जो कथा वस्तु है उसमें कई मौलिक कल्पनाएं करके वे उस कथा को इन्होंने सरसता में परिवर्तित कर दिया। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं दूसरे बिंदु को कि कृष्ण भक्ति काव्य भी श्रीमद् भागवत के कथा सूत्रों पर आधारित हैं। कृष्ण भक्तों ने अनेक परिवर्तन कर मौलिक उद्भावनाएं और कल्पनाएं की है। जैसे भागवत के जो कृष्ण हैं वो निर्लिप्त हैं, यानी इन रास लीलाओं में, प्रेम लीलाओं में वो लिप्त नहीं हैं। भागवत के कृष्ण वे केवल गोपियों की प्रार्थना पर ही लीलाओं में शरीक होते हुए दिखाई देते हैं, जबकि इन हिंदी कवियों के जो कृष्ण हैं, जिस रूप में इन्होंने मौलिक उद्भावनाएं की, वह कृष्ण गोपियों की ओर स्वयं शरीक होकर इन लीलाओं से उनके हृदयों को जीतते हैं, यानी बाल लीलाओं और प्रेम लीलाओं से इन सारे ब्रज प्रदेशवासियों के मन को वो जीत लेते हैं। ऐसी मौलिक उद्भावनाएं इन्होंने भागवत के इस प्रसंग में की है। साथ ही भागवत में कृष्ण का जो रूप है वो अलौकिक है, जबकि हिंदी में इन कवियों ने जिस कृष्ण रूप का वर्णन किया वो अवतारी कृष्ण हैं। इन्हें एक तरह से इस लोक में वो लौकिक हैं, क्योंकि वे बाल रूप में बाल लीलाएं और युवा रूप में प्रेम लीलाएं करते हैं। भागवत में कृष्ण की एक ऐसी गोपी का वर्णन भी है तथा उसमें कहीं राधा तक का नाम नहीं लिया गया है। वह एक ही गोपी है जिसका उल्लेख मिलता है, जबकि हिंदी के इन कृष्ण भक्त कवियों ने, सूरदास, अष्टचाप के इन कवियों ने न केवल एक राधा का उल्लेख बल्कि अनेक गोपियों की सुंदर कल्पना की है कि श्री कृष्ण की तो 108 पटरानियाँ होती है। इस तरह की सुंदर कल्पनाएं इन हिंदी कवियों ने की हैं। अतः इन कवियों ने भागवत के जो दसम स्कंद की जो विषय वस्तु है कृष्ण के जीवन से लेकर के जुड़ी हुई, उस विषय वस्तु में इन्होंने नवीन रंग भरे हैं, उससे रंगों को उबारा है, निखारा है और युग के अनुरूप नवीन प्रसंगों की उद्भावनाएं और कल्पनाएं करते हुए संपूर्ण संसार को एक तरह से प्रेम भक्ति में सबको सिक्त कर दिया, सबको डुबा दिया। कृष्ण भक्ति की लहर में सभी नहा लिए। तो इस तरह से विषय वस्तु में इन कृष्ण भक्त कवियों ने मौलिक उद्भावनाएं की हैं। हम आगे बढ़ते हैं तीसरे बिंदु की ओर, और तीसरा बिंदु आपके सामने है भक्ति रस की मौलिक अवतारणा।
प्यारे विद्यार्थियों, इस तीसरे बिंदु से हम अगली ऑनलाइन कक्षा में पढ़ेंगे। एक बार पुनः मैं आप सभी विद्यार्थियों से बी प्रथम वर्ष में नवीन प्रवेशार्थी इन विद्यार्थियों से विनम्र अनुरोध करता हूं कि जो विद्यार्थी अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो अपने एंड्रॉयड फ़ोन के नंबर हमें भेजें ताकि हम उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर सकें और इन PDF नोट्स और इन असाइनमेंट इन सभी का बेनिफिट इनको मिल सके। साथ ही ये जो वीडियोज हम YouTube चैनल पर अपलोड कर रहे हैं इनका लिंक भी हम व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करते हैं। और इस कॉलेज के इस YouTube चैनल को जो विद्यार्थी पहली बार ओपन करके अपनी ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा है उनसे भी आग्रह है कि वे इन वीडियोज़ को लाइक करें। साथ ही कॉलेज के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो इन्हीं से संबंधित वीडियोज आपके पास और पहुंचेंगे। साथ ही आप जब तक सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक महाविद्यालय में आपकी ऑनलाइन उपस्थिति सुनिश्चित नहीं हो सकेगी। अतः आप सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस ऑनलाइन कक्षा को हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।